जब श्रुतकीर्ति राजा ने, मिथिला देश के राजा ने आया, श्रुतकीर्ति महात्मा के चरणों के जल को अपने घर में छिड़का तो कुछ जल उस छिपकली के ऊपर पड़ गया, और जैसे ही छिपकली के ऊपर वो जल गिरा श्रुतदेव महात्मा के चरणों का, तो तुरंत उसको अपना पूर्व जन्म स्मरण आ गया और पूर्व जन्म के कर्मों को स्मरण करते हुए बड़ा दुखी हुआ और जोर जोर से मनुष्यों की आवाज़ में चिल्ला चिल्ला करके रो रो करके कहने लगा कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कीड़े के इस प्रकार का चिल्लाना सुनकर वो ब्राह्मण बड़ा चकित हुआ, चारों तरफ देखने लगा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तब देखा छिपकली के अंदर से ये आवाज़ आ रही है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तब ब्राह्मण ने कहा, हे छिपकली, तुम क्यों रो रही हो? किस कर्म से तुम्हारी यह दशा हुई? तुम कोई देव पुरुष हो अथवा राजा हो या ब्राह्मण हो? हे महाभागे, तुम कौन हो? मुझसे बताओ, आज मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस प्रकार कहे जाने पर छिपकली योनि को प्राप्त राजा ने महामुनि श्रुतदेव जी से कहा, हे ब्राह्मण देवता, हे तेजस्विन, हम इक्ष्वाकु कुल में पैदा होकर शस्त्र शास्त्र विद्या में निपुण रहे। पृथ्वी पर जितने जल के कण हैं और जितनी कहते हैं मिट्टी के कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, इतनी गैयाओं का हमने दान किया, बहुत यज्ञ किए, मेरे सभी कर्तव्य चरित्र पूरे हुए, दान भी दिया, धर्म पूर्वक राज्य भी किया, फिर मेरे को ऊंची गति स्वर्ग आदि क्यों नहीं प्राप्त हुआ? मेरी दुर्गति क्यों हुई? मैंने 3 बार चातक योनि में एवं 1 बार गीध योनि में और 7 बार कुत्ते की योनि में जन्म लिया। फिर महाराज इन श्रुतकीर्ति के महल में छिपकली बना हुआ रह रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आपके चरणों का जल मेरे ऊपर पड़ा, आज मुझे अपने पूर्व जन्म के सभी कर्म याद आ गए। इस जल से तो मेरे पाप नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण, मुझे यह दिखाई नहीं पड़ रहा है कि विधि के अनुसार मुझे छिपकली योनि में 28 बार आना पड़ा। इन जन्मों से मेरा हृदय बहुत काँप रहा है, किंतु किस कारण से हुआ ये मैं नहीं जानता। अतः आप कृपा करके विस्तार पूर्वक कहें। इस प्रकार कहे जाने पर उन ब्राह्मणों ने दिव्य दृष्टि से देखकर और जान करके कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी बुरी योनि के कारण को कहता हूँ, सुनो। भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय वैशाख के महीने में तुमने जल दान नहीं किया। जल सर्वत्र सुलभ है। यह मानकर तुमने यह निश्चय किया कि इसके दान का कोई महत्व नहीं है, ये बिना मूल्य का है, सर्वत्र सुलभ है, इसलिए जलदान निरर्थक है। अतः अज्ञानवश गर्मी के दिनों में भी ब्राह्मणों एवं पथिकों को तुमने जलदान नहीं किया, तथा सुयोग्य पात्र को दान न देकर अपात्रों अयोग्यों को, जो लूले लगड़े अंधे बहरे हैं, ऐसे को तुमने दान किया। अरे भाई, जलती हुई अग्नि में हवन किया जाता है, बुझी हुई अग्नि में नहीं। आज जो ब्राह्मण अपने ज्ञान की अग्नि से प्रज्वलित है, जो ब्राह्मण वेद पाठ, धर्म, नियम, सत्संग, भगवत भक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण है, उनको दान न देकर तुमने आज
दूल्हे लंगड़े अंधे बहरे को दान दिया। देखो वृक्ष तो सभी हैं, तो पीपल वृक्ष की और तुलसी के वृक्ष की पूजा क्यों होती है? हर किसी वृक्ष की क्यों नहीं होती है? इसी की अनाथता, वृत्तिहीनता आज दान की प्रयोजक नहीं है। अनाथ को, वृत्तिहीन को, दरिद्री को, पंगु को उसके दान नहीं दिया था, उस पर क्या किया जाता है? उस पर दया की जाती है। और जो तपोनिष्ठ है, ज्ञाननिष्ठ है, वेद शास्त्र में निपुण है, वो विष्णु स्वरूप होते हैं, वो सदा पूजा के योग्य होते हैं, दूसरे और कोई नहीं। उनमें भी विष्णु भगवान के सदा एवं अत्यंत प्रिय ज्ञानी जो हैं, हे राजन, इसलिए ज्ञानियों को सदा भगवान विष्णु प्रिय हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष सदा पूजा के योग्य हैं, उन्हीं को दान देना चाहिए। हे राजन, उत्तम चरित्र वालों की अवज्ञा, अपमान इहलोक और परलोक दोनों जगह दुख देती है। इसमें संदेह नहीं कि महान पुरुषों की सेवा ही पुरुषार्थ का कारण है। जिस प्रकार अंधे करोड़ क्यों ना हो, रास्ता तो आँख वाला जिसको दिखाई देता है वही दिखा सकता है। 10,000 मूर्खों की संगति कार्य सिद्ध नहीं कर सकती। जो जलमय तीर्थ हैं अथवा जो मिट्टी के देवता हैं, पत्थर से बने हुए देवता हैं, वो बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु साधु जन दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। भली भांति पढ़े लिखे व जाने बूझे जो साधु हैं, उनकी कोई सेवा करता है तो कष्ट कभी नहीं पाता। जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करने से जन्म, बुढ़ापा एवं मृत्यु की पीड़ा से पीड़ित नहीं होते, उसी प्रकार साधु सेवी भी जन्म, मरण आदि दुखों के हाथ में नहीं जाते। तुमने तो न जल दान दिया, न साधुओं की सेवा की, इसलिए हे इक्ष्वाकु वंश के राजन, तुम्हारी यह गति हुई है। अब वैशाख में किए गए अपने कर्मों को मैं तुम्हारी शांति के लिए दे रहा हूँ। इससे पहले तुम्हारे सभी कर्म समूह आज उत्तम बन जाएंगे, तुम विजयी होगे। यह कह करके आज श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया, संकल्प किया और वैशाख महीने के एक दिन के स्नान का पुण्य आज उस राजा को दे दिया। जैसे ही पुण्य मिला, छिपकली योनि छोड़ करके वो दिव्य स्वरूप धारण करके, दिव्य माला, वस्त्र, आभूषण को प्राप्त करके आज विमान पर चढ़ करके, कहते हैं घर के भीतर ही सबके देखते देखते दोनों हाथों को जोड़कर आज श्रुतदेव और श्रुतकीर्ति की परिक्रमा करके उनकी आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया। उस समय देवता उसकी स्तुति कर रहे थे। महातेजस्वी दिव्य रूपी वह राजा अप्सराओं से सेवित स्वर्ग में निश्चिंत होकर 10,000 वर्ष तक उत्तम भोगों को भोगता रहा। इक्ष्वाकु वंश के महाप्रभु काकुस्थ नाम से पैदा हुआ। वह सातों दीप वाली पृथ्वी का पालन करने वाला ब्राह्मण भक्त तथा साधु भक्त हुआ। वह इंद्र का मित्र एवं भगवान विष्णु का साक्षात अंश स्वरूप महाप्रभु ही था। महर्षि वशिष्ठ द्वारा पूर्ण ज्ञान कराए जाने पर उसने वैशाख में बताए गए सभी उत्तमोत्तम धर्मों को विधि पूर्वक किया। वैशाख मास कल्याणकारक मास है, इसलिए सभी पुरुषों ने इसकी उपासना की है। यह
नियम पूर्वक रहने से, इसमें नियम पूर्वक रहने से कीर्ति, पुष्टि आदि प्राप्त होती है और बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। पुरुषार्थों का आदि कारण यही है, इसमें संदेह नहीं कि भगवान विष्णु इससे प्रसन्न होते हैं। चारों वर्ण, चारों आश्रम वर्ती समस्त मनुष्यों को भगवान के प्रिय वैशाख महीने के उत्तम धर्मों को करना चाहिए। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे वैशाख मास में नारद अम्बरीश संवादे ग्रह गोधिकाख्यानम नाम 6ठो अध्याय, ये 6ठे अध्याय की कथा, इसके पुण्य को हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं।